आज की जो मदर टिंचर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है पैसिफलोरा मदर टिंचर। ठीक है, पैसिफलोरा इनकार्नाटा। पैसिफलोरा जो मेडिसिन है, इसका मदर टिंचर, हम उसकी पोटेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि पोटेंसी के जो सिम्टम्स हैं वही मदर टिंचर में काम आते हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन यूटिलिटी एज ए मदर टिंचर है इस मेडिसिन की ज्यादा है। ठीक है, ये मदर टिंचर जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर पे काम करता है, स्पेशली नर्व एग्जॉस्ट जब हो जाती हैं तब, नर्व एग्जॉस्ट हो जाती हैं तब, यानी कि नर्वस एग्जॉशन के टाइम इंसोम्निया में काम करती है और रेस्टलेसनेस को ठीक करती है। ठीक है, ये एक नेचुरल क्वाइटनर हो गई, शांत करने वाली हो गई, सेडेटिव की तरह हो गई ये मेडिसिन। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है? इसकी इंडिकेशन में सबसे मेन है इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप। पेशेंट सो नहीं पाता बिकॉज ऑफ नर्वस इरिटेशन एंड मेंटल ओवर एक्टिविटी। ठीक है, और ये दवाई देने पर पेशेंट को पीसफुल रेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन यानी कि इंसोम्निया मेंटल वरी से, ओवरवर्क करने से, कोई भी एक्साइटमेंट से हो सकती है। ठीक है, एजेड पीपल जो कि कम सो पाते हैं ना, स्टूडेंट्स जो एंजाइटी के कारण इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं, या नर्वस चिल्ड्रन, उनको भी ये दवाई काम करती है। ठीक है, इस दवाई से नेचुरल स्लीप, रेस्टफुल स्लीप जो है वो पेशेंट को आ जाती है। फोर्सफुल ट्रंकलाइजर नहीं है ये। ठीक है, ये काम करती है माइंड को, मेंटल कामनेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नर्व्स एग्जॉस्ट होना या नर्वस एग्जॉशन या न्यूरोस्थीनिया, नर्व्स की वीकनेस, चाहे वो पुरानी कोई बीमारी के बाद हो, मेंटल स्ट्रेन की वजह से हो, एंजाइटी की वजह से हो, ये दवाई काम करती है। और नर्वस एग्जॉशन की वजह से पेशेंट्स को ट्रेम्बलिंग है, नर्वस वीकनेस है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट है पेशेंट, तब इस दवाई को यूज किया जाता है। ये दवाई एज ए नर्वाइन टोनिक काम करती है और कामनेस और स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में कैपेबल है। ठीक है, कुछ और मेंटल कंडीशंस जैसे हिस्टीरिया, नर्वस एक्साइटमेंट, डिलीरियस कंडीशंस, इवन एपिलेप्सी, हिस्टीरिया में भी ये दवाई काम करती है, जहाँ पे रेस्टलेसनेस है, स्लीपलेसनेस है, स्पाज्मोटिक मूवमेंट्स हैं, लेकिन मार्क्ड पेन नहीं है, तब इसका ज़्यादा यूज होता है। बच्चों में खास करके टीथिंग ट्रबल के टाइम इरिटेबिलिटी होना या छोटे मोटे कन्वल्जन्स में भी ये दवाई काम करती है। कुछ बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, वो वेकफुल रहते हैं, ज़्यादा ही जागते हुए रहते हैं, वो सोते नहीं है, उनको भी ये दवाई दी जा सकती है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अल्कोहलिक लोगों में जहाँ डिलीरियम हो जाता है, जिसको डिलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं, नर्वस एजिटेशन हो जाती है, डिजायर बहुत ज़्यादा है अल्कोहल लेने की, और विड्रावल इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि दारू नहीं लिया तो नींद नहीं आएगी, ऐसा वाला, तब भी ये दवाई का यूज होता है। कन्वल्जन, एपिलेप्सी की बात तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन चिल्ड्रन में भी जहाँ पे नर्वस इरिटेशन के कारण, टीथिंग के कारण, वर्म्स के कारण छोटे मोटे जो कन्वल्जन हो जाते हैं, तब भी ये दवाई दी जा सकती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मदर टिंचर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उनके साथ में दिया जा सकता है, बिना कोई साइड इफेक्ट के दिया जा सकता है, उनकी डोज आपको पता होनी चाहिए, और आपको एक मौका मिल जाता है सही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करने का। ठीक है, और तब तक पेशेंट जो है थोड़ा सा बेटर फील करता है, थोड़ा सा काम फील करता है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज हो जाती है। ठीक है, डोज क्या रहेगी? डोज 5 to 15 ड्रॉप्स। इंसोम्निया के लिए 15 बूंद दवाई रात को सोने के थोड़ी देर पहले दे देनी चाहिए। बच्चों में 3 to 5 ड्रॉप्स देनी होती है। ठीक है, तो पैसिफलोरा इंडिका इनकार्नेटा क्या हुई? ये एक जेंटल हिप्नोटिक एंड नर्वाइन टोनिक हो गई, जो कि किसी भी उम्र में काम करती है, ब्रेन, नर्व्स और इमोशंस को बैलेंस करती है, पीसफुल स्लीप लेके आती है, नर्वस इंसोम्निया के लिए, हिस्टीरिया के लिए, मेंटल स्ट्रेन हो जाने पर, मेंटली एग्जॉस्ट होने पर ये दवाई बहुत ही काम की दवाई है। तो ये हुई आज का
मदर टिंचर। अब हम क्लास को फिनिश करते हैं।